हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो इसमें हम बीए प्रोग्राम जो सेकेंड ईयर सेमेस्टर थर्ड के स्टूडेंट है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर बताने जा रहे हैं। एजुकेशन सब्जेक्ट है आपका SEC में उसके। तो यहाँ आप क्वेश्चन देख सकते हैं, जो हमने क्वेश्चन लिया है यूनिट चैप्टर फर्स्ट से आपका क्वेश्चन बनता है यूनिट से। एंड आपको क्वेश्चन देखिए, बच्चों के जीवन में परिवार, विद्यालय और समाज की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो आपको विद्यालय के बारे में एंड परिवार एंड समाज के बारे में बतानी है। आपसे क्वेश्चन इस टाइप से भी अगर सिंगल भी पूछ सकता है या तीनों एक साथ भी पूछा जा सकता है। विद्यालय बालक के विकास में किस प्रकार योगदान करता है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, इसके आंसर हम आपको इस वीडियो में कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाले हैं। और ये क्लास हमारी 8 है। इससे पहले हमने जितने भी बाकी क्वेश्चन आंसर बता रखे हैं इम्पोर्टेंट, आप सभी क्वेश्चनों को एक बार ज़रूर देख लीजिए। कि अगर आपने एक वीडियो भी नहीं देखी और क्या पता वही वीडियो में इसका क्वेश्चन आपके पेपर में आ गया, फिर आपको कोई प्रॉब्लम होगी। तो आंसर आप देख सकते हैं, बालकों को जीवन की जटिल परिस्थितियों का सामना करने योग्य बनाता है। सेकेंड है, सामाजिक सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करता है तथा उसे अगली पीढ़ी में हस्तांतरित करता है। विद्यालय बालकों को घर तथा संसार से जोड़ने का कार्य करता है। व्यक्तित्व का सामंजस्यपूर्ण विकास करने में विद्यालय का महत्वपूर्ण योगदान है। तो जो विद्यालय है उसका योगदान आपको समझ में आ रहा है कि बालक के विकास में सबसे ज़्यादा, और ये संसार से जोड़ता है, घर परिवार से जोड़ता है, व्यक्तियों का सामाजिक विकास करता है। विद्यालय में समाज के आदर्श विचारधाराओं का प्रचार होता है तथा अशिक्षित नागरिकों के निर्माण में योग्य देता है, और जो शिक्षित नहीं होते उनके लिए उनके निर्माण में योग्य भी देता है। मनोविज्ञान में बालक के प्रतीक दृष्टिकोण में बदलाव लाने की सहायता दी है। इसलिए विद्यालय सूचनाओं की वजह बालकों को अनुभव प्रदान करता है और उनका अनुभव भी देता है। आधुनिक विद्यालयों में बालकों का दृष्टिकोण विश्व के संदर्भ में विकसित किया जाता है। आज के विद्यालय बालक के विकास के लिए विशेष वातावरण प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं और एक अच्छा वातावरण भी बना के रखते हैं। पवित्र वातावरण में बालक में पवित्र भावना का सृजन होता है, अनेक व्यक्तित्व में संतुलन उत्पन्न होता है। और एक अच्छा वातावरण होगा ना तो बच्चा अपना विकास अच्छे से कर सकता है और पवित्र में अच्छी अच्छी बातें सीख सकता है। आज विद्यालय समुदाय केंद्र के रूप में विकसित हो रहे हैं। यह लघु समाज है। विद्यालय बालकों का मानसिक चारित्रिक समुदाय राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय विकास करता है तथा स्वस्थ रहने वाला प्रशिक्षण देता है। तो जो विद्यालय ना सभी प्रकार के जो बच्चों के विकास करता है, सामाजिक हो, मानसिक हो, उनके जो हेल्थ को लेके हो, कोई भी हो, मतलब योगदान दे रहा है कि बच्चों का विकास अच्छी तरह से हो जाए। अच्छी अच्छी उनको बातें सिखाता है, अच्छी अच्छी उनको ट्रेनिंग देता है। तो आपको ये लिखना है कि जो आप मान लीजिए आप क्लास में जाते हैं, स्कूल में आप जाते हैं अपन, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको सिखाई जाती है, क्या क्या चीज़ें बताई जाती है, नियम कानून, कैसे समाज में रहना है, कैसे नहीं रहना, आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या अच्छी बात है, क्या बुरी बात है। तो ये सब आप विद्यालय के ऊपर बना के लिख सकते हैं। यहाँ से आपका सेकंड टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। देख सकते हैं, बाल के विकास में परिवार की भूमिका पर प्रकाश डालें। तो इसमें ना परिवार की भूमिका जो बच्चों के जीवन में कैसी है, किस टाइप की है, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो आप सभी को पता होगा जो बच्चे के जीवन में परिवार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अगर एक छोटे बच्चे का जन्म होता है उसके बाद सबसे पहला टीचर गुरु आप परिवार के माता पिता से आप मान सकते हैं, क्योंकि उनको जो बच्चा होता है वो किस दिशा में जाएगा, क्या सीखेगा, कैसे बड़ा होगा, क्या चीज़ें, सब कुछ उसके परिवार से ही सीखता है। फिर उसके बाद ही आगे विद्यालय समाज के बारे में जानता है। तो यहाँ देखिए इसका आंसर स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ये आपसे क्वेश्चन फर्स्ट बताया था उसी में आपको ये आंसर लिखने हैं, ठीक है। बाल विकास में माता पिता, घर तथा परिवार का महत्व। बालकों के उचित विकास में औपचारिक तथ्य, अनौपचारिक शिक्षा संसाधन तथा प्रत्यक्ष और परोक्ष अनुभव एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का पूरा योगदान रहता है। इस कार्य में जितना संसाधन एजेंसी, स्रोत तथा संग्रह सहयोग प्रदान कर सकते हैं, उसमें परिवार की भूमिका सभी प्रकार के सभी स्थानों पर महत्वपूर्ण मानी जाती है। मतलब कि जितने भी वो होते हैं, आप कह सकते हैं संसाधन होते हैं, स्रोत होते हैं, सब में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसकी होती है, तो परिवार की होती है, ठीक है।
फिर नेक्स्ट टॉपिक इसका, परिवार एक छोटी सामाजिक इकाई है जिसमें रहते हुए बालक माता पिता के अलावा भाई बहन तथा अन्य संबंधितों से संपन्न साधन है। सभी सदस्य एक दूसरे पर अपना प्रभाव डालते हैं। बालक परिवार के प्रत्येक सदस्य से प्रत्यक्ष प्रभावित होता है तथा अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है। इस प्रकार बालक पर अपना स्थायी प्रभाव डालता है। बालक ऐसे ही बनता है जैसे उसका घर होता है। तो एक छोटा बच्चा उसी टाइप से बनेगा जिस टाइप से उसके घर में होता है। अगर मान लीजिए उसके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं तो वो देख के उसके माइंड में यही घूमेगा लड़ाई झगड़े के बारे में। अगर उसके घर में अच्छा वातावरण होगा, सब शांति से अच्छे से प्रेम से रहते होंगे, तो उस बच्चे के प्रति भी मन में प्रेम भाव उत्पन्न होगा दूसरों के प्रति। तो यहाँ से पॉइंट देखिए, जो आपके पॉइंट बताने हैं हेडिंग डाल के। परिवार के बाल विकास संबंधित कार्य, परिवार के बाल विकास संबंधित कार्य निम्नलिखित है। ठीक है, तो ये निम्नलिखित है, इसके पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट आपका बनता है, परिवार में अन्य सदस्यों के साथ रहने से बालक सामाजिक आदर्श, परंपराओं तथा व्यवहारों में परिचित होता है। इससे उसका सामाजिक विकास होता है। तो समाज में जो रहते हैं बच्चे, उसमें अपने जो समाज से व्यवहारों से सबसे परिचित होते हैं, जिससे उसका कौन सा विकास होता है, तो सामाजिक विकास होता है। सेकंड पॉइंट, परिवार में रहते हुए बालक को उस समय उचित धार्मिक वातावरण मिलता है जब उसे अन्य सदस्यों के साथ धार्मिक पुस्तकें पढ़ने, धार्मिक कथाएं सुनने का, पूजा पाठ तथ्य अन्य कार्यों में भाग लेने के अवसर प्राप्त होते हैं। इस तरह बालक का धार्मिक विकास होता है। तो इसमें धार्मिक विकास भी होता है कि जो उनके घर में पूजा पाठ होती है, माता पिता उन्हें कहते हैं ये पढ़ो, गीता पढ़ो, मंदिर में जाओ, तो इस तरह से उनका धार्मिक विकास भी परिवार के साथ होता है। इसका थर्ड पॉइंट यहाँ से स्टार्ट है, परिवार में रहते हुए बालक स्वयं ही अपनी सांस्कृतिक ग्रहण करता है जिससे उसका सांस्कृतिक विकास होता है। परिवार में रहने के बाद उसका सांस्कृतिक विकास होता है। उसके माता पिता उसके संस्कृति के बारे में बताते होंगे कि आपकी संस्कृति ये आपको इस टाइप से करनी है। जो आपका 4 पॉइंट है, परिवार बालक के लिए प्रथम पाठशाला है। रेमा झट के अनुसार सामान्य रूप से घर वही स्थान है जहाँ बालक अपनी माँ से चलना, बोलना में और तुम में अंतर करना और चारों ओर की वस्तुओं में सलामत गुणों को सीखता है। तो मतलब जो परिवार है माँ से सीखता है कि मैं और तुम में अंतर क्या है, किसको किस टाइप से बातचीत करनी चाहिए और किस टाइप से रहना चाहिए, सभी गुणों का निर्माण वो सीखता है। 5 पॉइंट, बालक के शारीरिक विकास में घर या परिवार में उपलब्ध भोजन, वस्त्र, खेलकूद, व्यायाम तथा वातावरण का गहरा प्रभाव पड़ता है। और जो शारीरिक विकास होती है, उनकी हाइट, कद, मोटापा, ये सभी में भी परिवार की भूमिका होती है। 6 पॉइंट ये है आपका, परिवार के अच्छे वातावरण में बालक में सहानुभूति, साहस, आनंद, प्रसन्नता, आत्मविश्वास आदि अनेक प्रभावता संवेगों का विकास होता है। तो मतलब जो परिवार के अकॉर्डिंग ना उनके में आनंद आता है, प्रसन्नता, आत्मविश्वासी हो जाते हैं, अपने ऊपर हो जाते हैं, ये सभी में उनको योगदान मिलता है। एंड 7 पॉइंट, परिवार में बालक के व्यक्तित्व का विकास का बीजारोपण होता है और इसमें विकास भी होता है व्यक्तित्व का। 8 पॉइंट है, परिवार के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, आचार विचार की गहरी छाप बालक के नैतिक एवं चारित्रिक गुणों के विकास पर पड़ती है तथा नैतिकता तथा चरित्र के विकास का स्थल है। तो इसमें जो परिवार के अकॉर्डिंग ना आप वेशभूषा, रहन सहन आप देख सकते हैं किस टाइप से रहन है। अगर आप देखेंगे कि अमीर बच्चा है वो अच्छी तरह से अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छी तरह से रहता है, वहीं एक गरीब बच्चे को आप देखेंगे जो झोपड़ी में रहता है तो वो फटे पुराने कपड़े पहनता है, तो और वो अच्छी तरह से नहीं रहता। उसी टाइप से परिवार की भूमिका महत्वपूर्ण है बच्चे के जीवन में, उसकी वेशभूषा में, खान पान में। परिवार एक ऐसा स्थान है जहां बालक की जन्मजात प्रवृत्तियों के अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त वातावरण प्राप्त होता है। तो इसमें अच्छी वातावरण प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से, बालक में उचित या अनुसूचित रुचियाँ अपने बड़ों को देखकर परिवार में ही विकसित होती है। मतलब अच्छी अच्छी बातें जो होती है, रुचियाँ होती है, वो सब अपने परिवार में देख के अपने लोगों से ही होती है। इसमें संदेह नहीं है कि बालक के शब्दों में उच्चारण आदि पर वातावरण का विशेष प्रभाव पड़ता है। इस तरह भाषा का विकास भी घर में होता है और बच्चा बोलना भी कहाँ से सीखता है, सबसे पहले अपने घर से ही सीखता है। घर में बालक निस्वार्थ की शिक्षा ग्रहण करता है। प्रसिद्ध विचार गोल्डन्स ने कहा, इस संबंध में कहा है कि परिवार के आधार पर आत्मबलीय का सिद्धांत है, इसलिए यह बालक के सामाजिक प्रशिक्षण का केंद्र है। तो इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है,
परिवार में बालकों में सहयोग की शिक्षा का विकास होता है। इस संबंध में बॉक्सर ने लिखा है, परिवार वह स्थान है जहाँ प्रत्येक नई पीढ़ी नागरिकता का यह ना पाठ सीखती है कि कोई भी मनुष्य बिना सहयोग के जीवित नहीं रह सकता। तो परिवार, तो इसमें ये भी बताया कि जिस बिना सहयोग के कोई भी जीवित नहीं रह सकता, सबको एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, सबको अपनी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर इसका परिवार वाला ऑप्शन खत्म हो गया। अब यानी सामाजिक जो विकास होता है बच्चों का वो किस प्रकार होता है, तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, सामाजिक विकास से आप क्या समझते हैं? बालकों में होने वाले सामाजिक विकास का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो ये आपके ऊपर वाले क्वेश्चन में ही बनेगा, बालकों में होने वाले सामाजिक विकास। तो आपको आंसर लिखना है। तो देखिए, सामाजिक विकास का अर्थ, मानव एक सामाजिक प्रणाली है, उसकी यह विशेषता उसे अन्य वर्ग से भिन्न करती है। जिस प्रकार उसके लिए जल, वायु तथा भोजन आवश्यक है, उसी प्रकार समाज भी। तो जो मनुष्य एक सामाजिक प्रणाली, जैसे उसके लिए जल, वायु, भोजन सभी चीज़ की ज़रूरत है, उसी प्रकार उसे एक समाज की भी ज़रूरत है। वो समाज में रहने वाला व्यक्ति है, वह समाज में ही रहकर जीना चाहता है और सामाजिक संबंधों को बनाने तथा दूसरों के साथ समायोजन करने की चेष्टा करता है। मानव शिशु के ये सामाजिक गुण और व्यवहारिक विशेषता जन्मजात नहीं होती। वृद्धि और विकास के अन्य पहलू की तरह ही सामाजिक गुण ही बच्चे में धीरे धीरे पनपते हैं। इन गुणों के विकास की प्रक्रिया जो बच्चों के सामाजिक व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाने का कार्य करते सामाजिक विकास अथवा समाजीकरण के नाम से जानी जाती है। तो आपको समझ में आ गया समाजीकरण क्या है, सामाजिक क्या है। तो ये बच्चों का जो विकास होता है धीरे धीरे जो समाज में आने की होती रहती है और वो समाज के बारे में जानने की कोशिश करता है कि समाज में चल क्या रहा है, अच्छी बात है, बुरी बात है, सब कुछ। सामाजिक विकास का अर्थ उस योग्यता को अर्जित करना है जिसके द्वारा सामाजिक प्रत्यक्ष के अनुसार व्यवहार किया जा सके। सामाजिक विकास का लक्ष्य बालक को अपने परिवार, पड़ोस, समुदाय का अनुकूलन बनाना है। उसे समुदाय की रीति रिवाज, आदतों तथा कुशलता आदि को सीखकर समाज का कार्यशील तथा उत्तरदायित्व सदस्य बनना है। सामाजिक विकास का निम्नलिखित परिभाषाओं से स्पष्ट किया जा सकता है। तो आपको यहाँ समझ में जो सामाजिक विकास क्या होता है, तो सबसे पहले आपको ये लिखना है कि जो बच्चे होते हैं उसको समाज में रहकर समाज में अपना जीवन यापन करना है। उनके बारे में जो समाज में एक उत्तरदायित्व होता है, अपना कर्तव्य निभाना है कि सामाजिक नागरिक है, एक अच्छे नागरिक बन के समाज में दिखाना है। तो ये सब आप समाज में लिख सकते हैं। इसके पॉइंट याद रखिए। सामाजिक वृद्धि और विकास से तात्पर्य अपने साथ और दूसरों के साथ भली भांति चलने की बढ़ती हुई योग्यता है। सेकंड पॉइंट है, सामाजिक विकास सीखने की वह प्रक्रिया है जो समूह के स्तर, रीति रिवाज व परंपराओं का अनुकूलन, अपने आप को ढालने में एकता, मेलजोल और पारस्परिक सहयोग की भावना भरने में सहायता होती है। तो मतलब आपस में एक दूसरे से प्रेम रख के एक दूसरे का सहयोग करना और एक दूसरे को जानना पहचाना सभी सामाजिक विकास में आ जाता है। सामाजिक विकास का अभिप्राय सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना है। ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट आपका, सामाजिक विकास का महत्व मानव सभ्यता। एक सामाजिक प्रणाली है, वह समाज से अलग अकेला नहीं रह सकता, वह समाज में रहकर जीवन व्यतीत करना चाहता है। समाज के अन्य सदस्यों के सहयोग से ही उसकी जल, वायु, भोजन, वस्त्र, मकान आदि आवश्यकताओं की पूर्ति है। अतः मानव के लिए सामाजिक विकास बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक बिना जो समाज में रहे हुए व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता और वो एक सामाजिक प्रणाली है जिसके लिए उसे एक समाज की ज़रूरत पड़ेगी, एक समूह की ज़रूरत पड़ेगी, सहयोग की पड़ेगी और समाज में रह के अपना विकास करेगा। भोजन, मकान, कपड़ा आदि सबके बारे में उसको ज़रूरत पड़ेगी सामाजिक प्रणाली होने के नाते। तो आपको यहाँ पर हमने जो परिवार, विद्यालय एंड समाज की जो भूमिका है एक बच्चे के जीवन में क्या होती है ये हमने बता दें। इस क्वेश्चन का आंसर आप बना के भी लिख सकते हैं, इतना जो हार्ड क्वेश्चन नहीं है और इसके आंसर आप अच्छे से बना के लिख सकते हैं। एंड इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा जो बाकी के क्वेश्चन बचे। तो आपके जो 24 को पेपर उससे पहले सभी क्वेश्चन का आंसर हम आपको बता देंगे। तो वीडियो को शेयर कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।